अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। तहलका खेज चौंका देने वाला खुलासा लेकर आया हूँ। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों। इस समय सीमा हैदर के घर में क्या हो रहा है, सीमा के साथ क्या हो रहा है, रबूपुरा में क्या हो रहा है, आप लोग ऑडियो सुने। रबूपुरा से एक भाई जुड़े हुए हैं, उन्होंने ऑडियो भिजवाई है, आप लोग सुनेंगे, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे दोस्तों। पहले आप लोग ऑडियो सुने, इसके बाद चर्चा करते हैं। जी नमस्ते तनवीर भाई, कैसे हैं आप? तनवीर भाई, मैं रबूपुरा में रहता हूँ, सीमा और सचिन के घर की एक गली के आगे रहता हूँ। मैंने आपको कमेंट भी करा था, आपने उसका रिप्लाई भी दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल सीमा के घर बहुत सारे गिफ्ट आए थे। कोई बड़ी सी गाड़ी में आए थे, ये नहीं पता किसने भेजे, क्या था गिफ्ट में, अब ये माता रानी जाने। हम 24 सालों से रबूपुरा में रह रहे हैं, हम अभी तक कच्चे मकान में रह रहे हैं और दादा दादी के बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है। लेकिन कल की आई हुई छोरी को इतना सब मिलना समझ से बाहर है। ये नहीं पता चल रहा कौन गिफ्ट दे रहा है कौन नहीं। जब सीमा पहली बार आई थी तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था हमारे गांव में। पुलिस वाले 24 घंटे वहीं रहते थे, लेकिन कुछ महीनों से पुलिस बिल्कुल गायब हो गई है। ऐसा नहीं है पुलिस पूछताछ नहीं कर रही, बल्कि शाम को आती है पूछताछ करने। हमारी कुछ पुलिस वालों से बात हुई तो वो कहते हैं कि मामला बहुत लंबा जाएगा, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आपने सीमा को हाथ नहीं लगाना। अब माता रानी जाने क्या मामला है, हम तो परेशान हैं। जब से छोरी आई है तब से हमारा जीना दुश्वार हो गया। और हमें कहा जाता है कि 9 बजे सचिन की गली में नहीं जाना। पता नहीं रात को कोट पहने हुए कुछ लोग आते हैं एक बड़ी सी गाड़ी में। ये मैंने तब देखा था जब मैं दुकान से वापस आ रहा था अपने घर, तब मैंने देखा था। मैं समझा किसी जहाज के लिए आए होंगे, लेकिन रोज़ाना गाड़ी आती है 9 बजे। मैंने आपको वीडियो भेजा है, आप लगा दें, लेकिन मुझे डर है कि कहीं सचिन को मेरे बारे में पता नहीं चल जाए। हम तो चाहते हैं कि तमाशा जल्दी ख़त्म हो और रबूपुरा में शांति वापस आए। तनवीर भाई, आपसे विनती है, कृपया मेरा नंबर वायरल मत करना। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, घर का अकेला खर्चा उठाता हूँ। बाकी माता रानी मोहन मालिक को सफलता दे, हमसे प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी का काम माता रानी का है। और हम यही चाहते हैं कि गुलाम भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। दोस्तों आप लोगों ने ऑडियो सुन ली। एक भाई है जो कि किराना स्टोर पे काम करते हैं, एक किसी शॉप पे काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी गाड़ियां, हैवी गाड़ियां आती हैं सीमा के घर, और हमें लगता है कि अब कोई जांच वगैरह चल रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि तोहफे भी भेजे जा रहे हैं। ये कौन, कहां से आई, कौन है छोरी जो इतनी उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। पूरा रबूपुरा 98% रबूपुरा जो है, पूरा मतलब रबूपुरा सीमा के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि सीमा को यहां से किक आउट कर दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से रबूपुरा का प्रशासन, पुलिस, इंतजामिया, सरकार, जो भी कहते हैं नेता हैं, वो सीमा की जेब में है। वो सीमा की जेब में, बल्कि सीमा उनकी महफिलों में 4 चांद भी लगाती है। वो कभी एमएलए के घर, कभी एमएनए के घर, कभी एमएलए एमपी के घर, सॉरी एमएनए तो पाकिस्तान में है, तो कभी किसी फार्म हाउस पे, कभी किसी आप कह सकते हैं कि मतलब जो जो आप सोच सकते हैं, रातों को वहां जाती है। दोस्तों कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट्स आई, ये खबरें आई कि सीमा न्यू दिल्ली या दिल्ली बोलते हैं, वहां चली गई है। और उसके जो मुंह बोले भैया हैं वो उसको लेके गए। मोमिन साहब ने इस बात की तरदीद की कि ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीमा जो चाहती है वही हो रहा है। सीमा जो चाहती है वही हो रहा है। अब तक सीमा जो कहती आ रही है वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक महान वकील है, एक अजीम इंसान है मोमिन मलिक साहब, उनको मायूस होकर यह कहना पड़ा कि मैं यूपी से केस ट्रांसफर करवाऊंगा हरियाणा में। उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जो यूपी में है पूरा, मतलब जो प्रशासन है, पुलिस है, वो सीमा की पॉकेट में है। सीमा ने उनको, आप कह सकते हैं, उंगलियों पे उनको नचाती रहती है। सीमा की एक तरह से गुलाम बन चुके हैं। रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा की जो भी प्रशासन, इंतजामिया है, पुलिस है, या जो भी उनके नेता, एमएलए, एमपी है, जो भी है, वो सब सीमा के गुलाम बन चुके हैं। दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि एक भगोड़ी इलीगल तरीके से आई औरत को क्यों पजीराई दी जा रही, क्यों रिस्पेक्ट दी जा रही है। दुनिया हैरान है, 140 करोड़ लोग हैरान है कि भाई कोई उसका कारनामा तो दिखाए कि क्या उसने कारनामा सरंजाम दिया कि उसको इतनी इज्जत रिस्पेक्ट दी जा रही है। इज्जत रिस्पेक्ट उन चंद खास लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो कि एपी सिंह या उस जैसे लोग हैं, या चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
और मजे की बात दोस्तों, जो सीमा कहती है अरे वो बार बार कहती है। देखिए अभी उसके इंटरव्यू शुरू हो गए, एक सोची समझी साजिश के तहत अब एक मर्तबा फिर इंटरव्यूज की भरमार हो रही है, और उसमें वो पढ़े लिखे जहल एंकर, महिला एंकर जो कि बिल्कुल मैं कहता हूं कि देशद्रोही है, सीमा से एक पाकिस्तानी नागरिक को बगल में बिठा के उससे ऐसे ऐसे सवालों जवाब करें, देश धर्म की बातें करें, और सबसे ज्यादा धर्म की बातें करें, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों? इनको पता है कि अब हैदर भाई आने वाले हैं, और जब हैदर भाई आएंगे तो ये इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा, ये बौखलाए हुए हैं। जब भी कोई ऐसा होता है, ऐसा मोमेंट या ऐसे कोई मतलब खबर आती है कि हैदर भाई आने वाले हैं, या इस हवाले से कोई इनकी पेशी होने वाली होती है, तो ये लोग इस तरह के ड्रामे करते हैं और इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को पता है कि ये लोग प्लांटेड स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं, और सीमा को बाकायदा तौर पे वो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। जिस तरीके से जो हैदर भाई के बड़े बेटे फरहान खान है, उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो स्क्रिप्टेड था। वो जो गधे के कान वाला, जिसके कान वो एपी सिंह का अवैध बेटा है, मनोज मस्ताना, उसने इंटरव्यू लिया। एक बदतमीज किस्म का, एक घटिया किस्म का एंकर है, मतलब जहल एंकर इसको कह सकते हैं। वो भी बहती गंगा में हाथ धो चुका है। समझ रहे हैं आप सीमा के इस मामले में? तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि एक क्रिमिनल, एक वारदाती औरत, अब वो कभी उसके पास तोहफे आ रहे हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, पार्सल आ रहे हैं, कभी कोई चीज आ रही है, भाई कौन दे रहा है, क्यों दे रहे हैं? देखिए यूट्यूबर होते हैं ना, जो बड़े यूट्यूबर, उनको दिए जाते हैं। भाई ये यूट्यूबर, एक तो पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पाकिस्तानी नागरिक है, और आई कैसे हिंदुस्तान में? क्या इसलिए उसको तोहफे गिफ्ट दिए जा रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से घुसी है और हिंदुस्तान में आके वो हिंदुस्तानी बहनों बेटियों को नाम ले लेकर गालियां देती है, इसलिए वो गिफ्ट देते हैं? भाई दबे जिनको वो गालियां देती रही है, वो भी सुनने में आया कि उन्होंने भी गिफ्ट भिजवाए हैं। तो ये आप इनकी जहनियत चेक करें, इनका मानसिक लेवल चेक करें, ये कौन लोग हैं? तो दोस्तों अभी भाई ने जो खुलासा किया है, तो आप लोगों ने सुना कि वहां रबूपुरा में क्या चल रहा है। मोमिन साहब ने भी कहा कि सीमा की जांच चल रही है, वो जितना कर सकते हैं मोमिन साहब, मतलब जो उनकी अप्रोच है, अपनी अप्रोच के हिसाब से उन्होंने बड़ी शख्सियात से भी रब्ता किया हुआ है, लेकिन सीमा का इस हवाले से उन्होंने तरदीद की कि वो न्यू दिल्ली नहीं गई, बल्कि एजेंसियां वगैरह जो भी हैं वो उनके पास आती हैं, या फिर फोन कॉल पे उनसे वो सारी चीजें तहकीकात करती रहती हैं। तो दोस्तों सीमा एक आजाद पंछी, अभी तक उसको कोई परवाह भी नहीं है, कोई कुछ करता रहे, कोई चीखता रहे, चिल्लाता रहे, वो अपनी जो भी उसने अश्लीलता का बाजार गर्म किया है, उसने वो अपना जारी रखे हुए है, और शायद आइंदा भी ऐसा ही होगा। ऐसा क्योंकि देखें जो बड़ी शख्सियात है, जनाब सूर्य वर्मा जी, जनाब मोमिन मलिक साहब, ये मायूस हुए हैं। सूर्य वर्मा जी ने कहा कि अब जो भारत सरकार है, कड़े से कड़ा उनको फैसला करना होगा, उनको तेजी दिखानी होगी। तो देखें कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है। इसके अलावा और भी जो है वो भी बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं वो सब मायूस हो चुके हैं। तो देखें दोस्तों, इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी, इंशाअल्लाह हक और सच जीतेगा। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।